नमस्कार। आज का जो मेरा वीडियो है वो वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन पर है, जो मेरी मम्मी ने बनाया तो 13 फरवरी को था, पर मैं उसका वीडियो आज लेके आ रही हूँ क्योंकि अपने ऊपर बात करना और अपने माता पिता पे बात करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था और मैंने बहुत कोशिश की। और वो जो वीडियो है उसमें उन्होंने होली भी खेली थी और होली अब आ ही रही है, तो मैंने सोचा ये वाला वीडियो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। पर जब माता पिता की बात होती है तो माता पिता सभी के एक जैसे होते हैं, क्योंकि माता पिता तो माता पिता ही होते हैं। तो मैं अपने माता पिता और विश्व के माता पिता श्री हरि, विष्णु और श्री लक्ष्मी जी से हर बात की माफ़ी मांगना चाहती हूँ। जो भी मुझसे गलतियाँ हुई हो उसके लिए क्षमा करें। और मैं आपको माता पिता पे एक कहानी भी सुनाना चाहती हूँ। तो आइए पहले हम कहानी भी सुनते हैं। तो एक बार की बात है कि एक जंगल में सेब का एक बड़ा पेड़ था। एक बच्चा रोज उस पेड़ पर खेलने आया करता था। वह कभी पेड़ की डाली से लटकता, कभी फल तोड़ता और कभी उछल कूद करता था। सेब का पेड़ भी उस बच्चे से काफी खुश रहता था। कई साल इस तरह से बीत गए। अचानक एक दिन बच्चा कहीं चला गया और फिर लौट के नहीं आया। पेड़ ने उसका काफी इंतजार किया पर वह नहीं आया। अब तो पेड़ उदास हो गया। काफी साल बाद वह बच्चा फिर से पेड़ के पास आया, पर वह अब कुछ बड़ा हो गया था। पेड़ उसे देखकर काफी खुश हुआ और उसे अपने साथ खेलने के लिए कहा, पर बच्चा उदास होते हुए बोला कि वह अब बड़ा हो गया है, अब वह उसके साथ नहीं खेल सकता। बच्चा बोला कि अब मुझे खिलौने से खेलना अच्छा लगता है, पर मेरे पास खिलौने नहीं हैं। पेड़ बोला, अरे तुम उदास क्यों होते हो, तुम मेरे फल तोड़ लो, उसे बेचकर खिलौने खरीद लो। बच्चा खुशी खुशी फल तोड़कर ले गया, लेकिन वह फिर बहुत दिनों तक वापस ही नहीं आया। पेड़ बहुत दुखी हुआ। अचानक बहुत दिनों बाद बच्चा, जो अब जवान हो गया था, वापस आया। पेड़ बहुत खुश हुआ और उसे अपने साथ खेलने के लिए कहा। लड़के ने कहा कि वह पेड़ के साथ नहीं खेल सकता, अब मुझे कुछ पैसे चाहिए क्योंकि मुझे अपने बच्चों के लिए घर बनाना है। पेड़ बोला, मेरी शाखाएं बहुत मजबूत हैं, तुम इन्हें काट कर ले जाओ पर अपना घर बना लो। अब लड़के ने खुशी खुशी सारी शाखाएं काट ली और फिर कभी वापस नहीं आया। बहुत दिनों बाद जब वह वापस आया तो बूढ़ा हो चुका था। पेड़ बोला, मेरे साथ खेलो, पर वह बोला कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब नहीं खेल सकता। पेड़ उदास होते हुए बोला कि अब मेरे पास ना फल है ना लकड़ी, अब मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकता। बूढ़ा बोला कि अब मुझे कोई सहायता नहीं चाहिए, बस एक जगह चाहिए जहाँ मैं बाकी ज़िंदगी आराम से गुजार सकूं। पेड़ ने उसे अपने जड़ में पनाह दी और वो बूढ़ा हमेशा वहीं रहने लगा। तो दोस्तों, इस पेड़ की तरह हमारे माता पिता भी होते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो उनके साथ खेलकर बड़े हो जाते हैं और बड़े होकर हम उन्हें छोड़कर चले जाते हैं और तभी वापस आते हैं जब हमें कोई ज़रूरत होती है। धीरे धीरे ऐसे ही जीवन बीत जाता है। हमें पेड़ रूपी माता पिता की सेवा करनी चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। तो ये तो थी वो कहानी जो मैं आपको माता पिता पे सुनाना चाहती थी। तो आइए मैं आपको बताती हूँ अपने माता पिता के बारे में, जो कि बहुत ही धार्मिक विचारों के हैं। और मेरे माता पिता की बहुत अच्छी बात ये है कि जैसे सबके माता पिता होते हैं, उन्होंने भी हमारी हर बात ही पूरी की। हम बहनों को, हम क्योंकि उनकी बेटियां ही हैं चारों, तो उन्होंने किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। और वही बात है कि जब हम उनके पास थे तो पता नहीं हमें समझ आया नहीं आया, या कहते हैं ना कि एक एज की बात होती है। तो भगवान हमारे जीवन में जब जब आते हैं तो क्या हमें पता चलता है। और क्योंकि मैं माता पिता की बात कर रही हूँ तो मैं उन्हीं के जीवन से आपको 2-3 उदाहरण ज़रूर दूँगी, जहाँ पे कि ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। जैसे लोग पूछते हैं ना कि भाई भगवान है क्या, तो भाई ये स्पष्ट हो जाता है कि भगवान ही है, क्योंकि ये सत्ता तो भगवान ही चला रहे हैं, ये सृष्टि भगवान चला रहे हैं।
मुझे आज भी याद है कि जब हम लोग छोटे थे तो हमारे घर में जैसे कि पूजा पाठ तो हर ही घर में होती है, पर जैसे कभी कोई कीर्तन करा लिया, कभी शिव विवाह हो गया, या फिर सुंदरकांड का पाठ हो गया, या फिर भजन हो गए, या पापा तो रोज़ ही पूजा। तो वो 4 बजे उठ जाते और पूजा करते, तो वो बहुत अच्छा लगता था। तो जब भी लाइट चली जाती थी, क्योंकि पहले तो बहुत लाइट जाया करती थी, तो मैं मम्मी से पूछती थी कि यार मम्मी ये लाइट क्यों चली आती है। तो मम्मी मेरी बोलती कि अरे लाइट जाने का मतलब होता है कि भगवान कह रहे हैं कि बेटा तुमने पूजा नहीं की, तो इसलिए जब लाइट जाए तो तुम्हें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, फिर लाइट आ जाती है। तो हम लोग जो थे जब भी लाइट जाती तो हमें समझ आ गया कि भैया भगवान कह रहे हैं भजन करो, तो हम सब मिलकर भजन करते थे। आपको याद होगा कि एक बार मैंने आपको ये बताया था कि मैंने अपनी ज़िंदगी से कुछ बातें आपको ऐसी बताई थी कि जहाँ मैं आपको बताती हूँ कि भगवान होते हैं या नहीं होते। आज मैं 2 उदाहरण अपने माता पिता की ज़िंदगी से देती हूँ। हालांकि यहाँ पे भी कई उदाहरण हैं, पर मैं आपको सिर्फ 2 ही दूँगी। तो सबसे पहले मैं अपनी माँ की बात करूँगी। तो एक बार मैं अपनी माँ के साथ जब मैं छोटी थी, तो किसी मंदिर में हम लोग, वहाँ का कोई प्रसिद्ध मंदिर है, तो हम लोग वहाँ पे थे। तो वो जो है शनि देव की जोत जगा रही थी पीपल के पेड़ के नीचे, और पढ़ रही थी हनुमान चालीसा। तो मैं तो छोटी थी, मैं पीछे खड़ी थी। तो इतनी देर में जो है कोई, मतलब कि कोई बुजुर्ग से आया और उन्होंने मतलब मेरी माँ को बोला कि बेटा तुम जोत तो शनिदेव की जगा रही हो और पढ़ हनुमान चालीसा रही हो। तो मेरी मम्मी की एक आदत है कि जब वो पूजा कर रही होती तो वो कहती हैं कि भाई हाँ हाँ ठीक है, तो उन्होंने ऐसे ही बोल दिया। पर एकदम उनकी जैसे ही हनुमान चालीसा संपूर्ण हुई तो उन्होंने पूछा कि भाई कौन था। उन्होंने उसी वक्त पीछे मुड़कर देखा, तो मैंने उन्हें बताया बाबा जी थे। और जब मैंने उनको मतलब कि उधर देखा तो कोई बाबा नहीं था, और मेरी मम्मी ने भी देखा तो कोई बाबा जी कहीं पे भी नहीं थे। जबकि हमें मतलब कि बिल्कुल हम उसी वक्त देख सकते थे कि वो बहुत अजीब ताज्जुब की सी बात थी। और दूसरा किस्सा हुआ मेरे पापा के साथ कि मेरे पापा जो है वो कभी भी घर छोड़कर जाते नहीं कहीं पे भी। एक बार फिर मम्मी ने कहा कि भाई वैष्णो देवी की टिकट्स कटा लिए, तो वैष्णो देवी चलेंगे। मेरे पापा बोले कि नहीं मैं घर छोड़कर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो मेरी मम्मी ने कहा क्या रखा है घर में, माता रानी के दर्शन करने चलेंगे। और वो लोग जो हैं मेरे पापा ने लॉक वगैरह लगाया घर पे, और गेट पर आकर हनुमान जी से बोला कि हनुमान जी ये घर आपके हवाले है, तो आप ही रक्षा करना घर की। और कहकर वो लोग जो थे वो वैष्णो देवी चले गए। जब पापा पलट कर आए तो पापा ने देखा कि बहुत सारे लोग उनके घर के आसपास जो हैं वो खड़े हैं। तो किसी ने कहा कि भाई, पापा ने पूछा क्या हो गया क्या हो गया। तो किसी ने कहा कि साहब आप इतना बड़ा 4 फुट 4.5 फुट का बंदर छोड़ गए थे घर पे, वो हमें दरवाजे तक पे नहीं आने देता था। तो मेरे पापा बोले कि नहीं मैंने तो नहीं छोड़ा कोई बंदर। फिर उसके बाद जो है ये 2-3 लोगों ने और भी मेरे पापा को बताया कि नहीं उन्होंने तो बंदर देखा था। फिर जब मैं मम्मी के घर रहने के लिए गई तो मेरा बेटा उस वक्त बहुत छोटा था, मेरा बच्चा जो है वो टब में नहा भी रहा था साथ में, क्योंकि गर्मियाँ थी। तो मैंने कहा कि हाँ बेटा एम फॉर मंकी, एन फॉर नेस्ट, ओ फॉर ऑरेंज। कहते नहीं मम्मा एम फॉर मंकी, टी फॉर ट्रीपर, एम फॉर मंकी। तो मैं क्योंकि कपड़े धो रही थी तो मैंने वॉशिंग मशीन की आवाज़ भी बहुत तेज़ चल रही थी, तो मैंने उसकी आवाज़ सुनी। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा मुस्कुराई। मैंने ऐसे ही वो, क्योंकि उसने बोला था टी फॉर ट्री, तो मैंने पेड़ पर देखा तो ओ नो, मैंने देखा वाकई में बहुत बड़ा बंदर। मतलब कि वो लोग तो 4.5-5 फुट हाइट बता रहे थे, मुझे पता नहीं कि मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा बंदर देखा नहीं था। मैंने इतनी तेज़ अपने बच्चे को पकड़ा, मैं फटाफट से अंदर आई। मैंने किचन गार्डन का दरवाज़ा फटाक से बंद किया, मैं तो डर गई थी। और फिर मैंने अपनी मम्मी को फटाफट से लैंडलाइन फ़ोन मिलाया कि मम्मी आपके घर में बहुत बड़ा बंदर बाहर घूम रहा है। तो मम्मी खैर फिर घर आई। फिर मम्मी ने कहा कि यार ये तेरे पापा ही हैं, कहते हनुमान जी घर की रक्षा करोगे वो। पर फिर मेरे पापा ने कहा कि हनुमान जी धन्यवाद। जब मैंने पापा को पूरी बात बताई तो पापा ने हनुमान जी को धन्यवाद किया कि हनुमान जी आपने घर की सेवा की, बहुत बहुत धन्यवाद। बस अब मैं क्या बोलूँ। पर उसके बाद से फिर जब से पापा ने हनुमान जी को धन्यवाद बोला,
तब उसके बाद फिर वो बंदर वहाँ पे हमें दिखाई नहीं दिया। और ये होती है आस्था। तो भगवान हमारे जीवन में समय समय पर आते रहते हैं। अब क्या हम उन्हें पहचानते हैं या नहीं पहचानते, ये तो हमारे ऊपर होता है। कभी कभी जब वक्त बीत जाता है तब हमें बात समझ में आती है कि शायद वो भगवान ही आए होंगे। तो मैं इसकी एक बात आपको और बताती हूँ कि एक बार मेरी मम्मी बताती हैं कि जब हम बहनों की शादी हो गई थी और एक छोटी वाली की अभी शादी नहीं हुई थी, तो जन्माष्टमी का समय था और रात में मंदिरों में 12 बजे तक तो उत्सव होता ही है। तो मम्मी और छोटी वाली बहन जन्माष्टमी पे मंदिर गए थे और मतलब कि रात के 12:30 हो गए। मेरी मम्मी M80 उस वक्त आती थी। M80 एक स्कूटी समझ लीजिए, स्कूटी से तो खैर अच्छी होती थी वो, अब पता नहीं आती है नहीं आती है, मेरे ख्याल से तो नहीं आती है तो उस वक्त वो M80 चलाती और वो बहुत ही मतलब सेल्फ डिपेंडेंट रही हैं। तो फिर वो मतलब हम लोग को ले जाती थी, तो छोटी बहन के साथ जो है वो उसी से मंदिर गई थी। तो रात के 12:30 हो गए। तो जब वो मंदिर से वापस घर आने लगी, उन्होंने M80 स्टार्ट की, उसी वक्त लाइट चली गई और लाइट गई तो कहीं की भी लाइट नहीं थी। तो मेरी मम्मी श्री कृष्ण जी को अपना बेटा मानती हैं और उन्होंने श्री कृष्ण जी से बोला कि भाई आप ही का ना मेरी हेल्प करना, मैं घर जाऊँ तो वो मतलब कि उन्हें बहुत अंदर से बहुत अजीब भी लग रहा था, क्योंकि वैसे तो M80 अगर चलाओ तो स्कूटी में, स्कूटर में, हर चीज़ में लाइट तो अपनी होती है, पर जब घुप अंधेरा हो, अकेली लेडी और एक लड़की साथ में, तो थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि रात के 12:30 या 12:45 हो रहे होंगे। तो वो बताती हैं कि उस वक्त पता नहीं क्या हुआ कि एक साइकिल वाला था और वो जो साइकिल वाला था तो उसके ने पता नहीं साइकिल के आगे कोई टॉर्च लगा रखी थी, जो मेरी मम्मी के आगे आगे चल रहा था। तो ऐसा होता है ना कि एक और एक 11 हो जाते हैं, एक से दूसरे को सहारा हो जाता है। पर वो साथ साथ चलने लगा तो वो थोड़ी दूर तक साथ चला। फिर मेरी मम्मी को लगा कि अब वो किसी गली में मुड़ जाएगा। फिर दूसरी गली आई, फिर तीसरी गली आई, फिर चौथी गली आई, फिर बस आगे आगे बढ़ते 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 आपको यकीन नहीं होगा, वो पूरा पूरा घर तक ऐसा लगा कहीं पीछा तो नहीं कर रहा। पर देखने वाली बात ये थी कि वो तो आगे आगे चल रहा था। तो फिर वो पूरा घर तक उसने मतलब कि वो आगे आगे चल रहा था, घर तक आया, वो वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ गया। तो मेरी मम्मी ने पहले उन्हें लगा कि भाई ये पता नहीं क्यों पीछा कर रहा है, पर ये तो आगे आगे चल रहा है, कुछ नहीं समझ आया। और बाद में जैसे ही वो फिर आगे चला गया तो मेरी मम्मी और मेरी बहन थोड़े सेटिस्फाइड हुई। फिर उन्होंने जब घर का ताला खोला, पहले गेट का ताला खोला, फिर घर के अंदर गए और लाइट भी आ गई फिर एकदम से। तो उन्हें समझ आया कि कहीं सचमुच भगवान मदद करने ही तो नहीं आ गए थे। क्योंकि देखने वाली बात थी कि उस आदमी को मतलब वो आदमी पीछे उसने देखा नहीं, वो तो आगे आगे जा रहा था। और एक मतलब कि कभी कभी भगवान किसी भी रूप में हमारी मदद करने आ जाते हैं। और ये बहुत ही मुझे तो बहुत ही अच्छी बात लगी। मेरी जो मम्मी है और मेरे पापा, तो उनकी एक खास बात यह है कि वो जब भी जैसे कि कहते हैं ना कि दान बहुत करते हैं। कहते हैं कि एक हाथ से अगर भगवान दोनों हाथों से दे रहा है, हम कमाई कर रहे हैं, तो हम बांटे क्यों ना। तो फिर वो क्या कहते हैं, कोई ना कोई पूजा पाठ कराते रहते हैं। उनके आसपास रहने वाले सब लोग उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। और जो लड़कियां हैं वो मेरी मम्मी को मम्मी, मेरे पापा को पापा। तो मैं तो उनकी इज़्ज़त जितना वो आदर देते हैं शायद हम भी नहीं दे सकते थे। और मैं तो जी उठती हूँ। मैं उस एक एक लड़की का, एक एक इंसान का धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि मम्मी पापा में कहते हैं ना कि और भी एनर्जी आ जाती है जब आसपास के लोग बहुत अच्छे हों, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। मेरे माता पिता का जो परिवार है, जैसे कि मेरी माँ का ससुराल या यूँ कहो कि मेरे पिताजी का ससुराल, तो उनकी बहुत ही अच्छी बनी हुई है। और सारे रिश्तेदार जब इकट्ठे हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत 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 अच्छा लगता है, ऊर्जा से भर जाते हैं हम सब। मैं मम्मी पापा से कहना चाहती हूँ कि हम आपका ऋण कभी नहीं उतार पाएंगे
और आपको भगवान सदा स्वस्थ रखे और एक दूसरे के संग सदा 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 बनाए रखे हमारे सर पर तो सच है सदा आपका कि हाथ बना रहे। भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। आ आ कांधे पर बैठ के जिनके देखा जगा ज्ञान जिनसे मिला क्या बुरा क्या भला इतने उपकार है क्या कहे ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का ये विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है जन्म देती है जो माँ जैसे जग कहे अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। लोरियां होठों पर सपने बुनती नजर नींद जो वारे दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में हे प्रभु आपसे पाया ये वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है आप की खाबे हम आज हो कर जवा उस परम शक्ति से करते हैं प्रार्थना। आ आ आप दोनों सलामत रहे सबके दिल में अरमान है। धरती पे रूप भगवान का ये विधाता की पहचान